हेलो स्टूडेंट्स, आई एम रमेश वर्मा, एसकेएसएन कॉलेज सिमरी चौराहा। आज आपको हम क्लास 10th में सब्जेक्ट मैथ, टॉपिक है हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी। इसके पहले का टॉपिक हम पढ़ा चुके हैं, यहाँ से ही पढ़ाना था, इसलिए यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई एंड दूरी पढ़ने के पहले आपको कुछ फार्मूले, कुछ तरीके याद करने पड़ेंगे, क्योंकि इसमें त्रिकोणमितीय अनुपात का कॉम्बिनेशन होता है और अनुपातों के मानों का कॉम्बिनेशन होता है, इसलिए उनको आपको याद करना पड़ेगा या आरटीएम रट्टा मारना पड़ेगा। तो पहले इसमें ध्यान देते हैं कि हाइट एंड डिस्टेंस में क्या यूज होता है। तो जो यूज होता है उसको पहले देखिएगा आप। तो इसमें हमने बताया दो चीजें, एक तो त्रिकोणमितीय अनुपात और दूसरे उनके मान। तो यहाँ पर देखते हैं हम त्रिकोणमितीय अनुपात होता क्या है। किसी समकोण त्रिभुज में जो किन्हीं दो भुजाओं का अनुपात आता है, रेशियो आता है, लंब बटे कर्ण या लंब बटे आधार या आधार बटे कर्ण या आधार बटे लंब, किन्हीं दो भुजाओं में जो अनुपात आता है वही अनुपात कहलाता है त्रिकोणमितीय अनुपात, रेशियो ऑफ भुजाओं। तो इनको याद करने के लिए पहला ट्रिक होती है, अच्छी ट्रिक होती है, वो होती है LAL, K मीन्स लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का। यहां से L का मतलब होता है लंब, A से मतलब आधार, L का मतलब लंब, K का मतलब होता है कर्ण। लाल बटे कक्का फुल नेम कहा जाए तो होता है लाला अर्जुन लाल बटे कृष्ण कुमार अग्रवाल ऑफ महमूदाबाद। नाम शुरू करते हैं। अब देखिएगा इसमें कैसे क्या होता है। इसको एक पोजीशन भी लिखा जाए, L बटे के, A बटे के, L बटे A, तो इसको लिखा जाए तो जो आपका ये बनेगा, इधर बनेगा, ये बनेगा साइन। क्या बनेगा? ये बनेगा साइन। अनुपात भुजाओं के अनुपात में जो आता है वो अनुपातों के एंगल में आता है। ये मान लेते हैं भुजाओं के बीच जो एंगल थीटा है, फिर बनेगा साइन थीटा, ये आपका बनेगा कॉस थीटा, ये आपका बनेगा टैन थीटा। क्या बनेगा? टैन थीटा। इसका पुल कर दिया जाए, यदि इधर को देखा जाए कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे आधार, आधार बटे लंब, तो ये बनेगा आपका कोशक थीटा, कोशक थीटा। ये आपका बन जाएगा सेक थीटा और ये आपका बन जाएगा कॉट थीटा, कॉट थीटा। कुल मिलाकर के ये जो रेशियो होते हैं उन रेशियो के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, उल्टा होते हैं। साइन का उल्टा कोसेक, व्युत्क्रम कोसेक, कॉस का सेक, टैन का कॉट। ऐसे कोसेक का व्युत्क्रम साइन, सेक का कॉस और कॉट का टैन होता है। इसका यूज किया जाएगा क्योंकि जब आप चित्र बनाएंगे हाइट एंड डिस्टेंस में तो जो भुजा ज्ञात करनी होगी और जो ज्ञात होगी वो देखेंगे वो क्या है, कैसी है, लंब कर्ण आधार तीनों में से क्या क्या है, जो होगी वही अनुपात लगाया जाएगा। अगली चीज आपको देखना है, मान देखना पड़ेंगे, एंगल के मान देखने पड़ेंगे। तो मान लेते हैं, इस बात से ध्यान दीजिएगा, ये सारणी है आपकी, सारणी बनाते हैं, आपको सिखाते हैं मान निकालना कैसे निकाला जाता है। ये होता है अनुपात, अनुपात ये है अंशमान, अंशमान। यहां पर जो है मान लेते हैं 0 अंश, इसके बाद 30 अंश, इसके बाद 45 अंश, इसके बाद 60 अंश, इसके बाद 90 अंश।
ये है 90 अंश। आपको देखना 6 अनुपात होते हैं, 6 अनुपातों के अंश मान 0 पर, 30 पर, 45 पर, 60 पर, 90 पर क्या होते हैं, इनको आप कैसे निकालते हैं, कैसे याद करते हैं, उसका सटीक तरीका देखिएगा बेटा। ये मान लेते हैं साइन है, ये क्या है, कॉस है, ये आपका टैन है, ये कॉट है, ये कोसेक है, और ये अनुपात लास्ट वाला क्या है, सेक है। ये है सेक। आप क्या करेंगे, साइन का मान निकालने के लिए एक क्रम से गिनती लिखेंगे, 0 1 2 3 4। इन सारी गिनतियों को आप 4 से डिवाइड करेंगे, बाई 4 बाई 4 बाई 4 बाई 4। इनको सॉल्व कर दिया जाए तो क्या आएगा, देखिए बेटा, ये आएगा 0/4, 0 समथिंग 0 आएगा, 0, ये 1/4, ये 1/2, ये 3/4, और ये आ जाएगा 1। इस पूरे फंक्शन को आप रूट निकाल दीजिएगा, अंडर रूट निकालेंगे, हर एक पर रूट निकालेंगे तो देखेंगे 0 रूट क्या होता है, 0, 1/4 का 1/2, 1/2 का 1/√2, 3/4 का √3/2, और 1 का 1। ये हो जाएंगे साइन के वैल्यूज। साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/2, साइन 60 का मान √3/2, साइन 90 का मान 1। अब ये तो आपको याद करना पड़ेगा, जब निकालना है टाइम लगेगा, टाइम छोटा करना है, टाइम को वेस्ट नहीं करना है, तो इसको ढूंढ लीजिएगा, 0, 1/2, 1/2, 3/2 और 1। अब इसका उल्टा करेंगे, काश के मान हो जाएंगे। उल्टा कैसे करेंगे, इनका उलटने पर उल्टा लिखा जाएगा, क्रम बदलेंगे क्या, जब क्रम लेंगे, क्रम बदलने पर लास्ट में क्या था, a। अब स्टार्ट में क्या जाएगा, a। अब √3/2, अब 1/2, अब 1/2, अब 0। यहां देखेंगे आप, यह लिखेगा लंबरेखण, ये है आपका लंबरेखण, ये है आधार बटेकर्ण, ये है लंब बटे आधार। तो यहां से बनेगा tan थीटा हो जाएगा sin थीटा अपान cos थीटा। इसके बदले डाल दिया है तो बचेगा लंब बटे आधार। तो कैसे tan है, sin वाले मानों को आप cos से भाग कर दीजिए, भाग करते हैं तो 0 बटे पढ़ा है 0 बटे समथिंग 0 होता है, इसका बटा करोगे ये कट जाएगा 1 बटे √3, ये कट जाएगा 1, ये कट जाएगा √3, ये आएगा 1/0। ये होता है 1/0 मीन्स समथिंग बटे 0 इक्वल टू इनफाइनाइट, अनंत होता है। अब कैसे होता है ध्यान दीजिएगा, जब भाग किया जाए 0 भाग 1, देखिएगा 0 0 यहाँ 0 बचा कितना 1, 0 0 यहाँ 0 कितना बचा 1, 0 0 यहाँ 0 कितना बचा 1। ये प्रोसेस ऑफ होल लाइफ, पूरी जिंदगी आप ऐसे करते रहेंगे, ये चलता रहेगा, इसका कभी भी अंत नहीं होगा। इसलिए इसे कहा जाता है अनंत। क्या कहते हैं, अनंत, इनफाइनाइट। तो इस बार से ये हो जाएगा इनफाइनाइट। अब निकालना है कॉट का मान, फिर वही नियम, क्योंकि इसका व्युत्क्रम होता है इसलिए क्या करते हैं, इसका देते हैं क्रम बदल, या बदलने पर बदल दो। अंत में क्या है इन्फिनिटी।
स्टैंड क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट। तो ये अनंत, ये √3, ये 1/√3, इसका मान 0। कोसेक साइन का व्युत्क्रम होता है, कोसेक साइन का व्युत्क्रम होता है, तो इसका दर्जा पलटना आपको, तो क्या करते हैं, यहां से आप इसको लाने के लिए क्या कर देते हैं, दर्जा पलट, दर्जा पलट या पलटने पर, दर्जा पलटने पर। तो देखिए दर्जा पलट होता है, जैसे कहा गया 7 लिखा है, इसका व्युत्क्रम नीचे 1 मानेंगे, 1/7 हो जाएगा। भी वैसे कर देना आपको, तो करेंगे दर्जा पलटेंगे तो 1/0 आएगा, और 1/0 का मान क्या होता है, अनंत, ये हो जाएगा अनंत। इसे दर्जा पलटेंगे 2/1 यानी 2, इसका √2, इसका 2/√3, इसका 1/1 करेंगे, दर्जा पलटेंगे तो 1 आएगा। अब सिर्फ इसका जस्ट अपोजिट होता है, इसलिए क्या लिखते हैं, क्रम बदलने पर, बदलने पर। अब एक क्रम बदल दीजिएगा, क्या है 1, क्या है 1, अब क्या हो जाएगा 2, 2/√3। एक और होता है सिर्फ जो होता है कास का व्युत्क्रम होता है, तो आप कास का भी दर्जा पलट सकते हैं, इसको बदल देंगे ये मिल जाएगा, या तो आप इसका क्या करेंगे, क्रम बदल देंगे, या तो कास का दर्जा पलट देंगे। ये हो जाएगा आपका, क्या लिखे हमने, ये लिखा √2 लिखा, फिर 2 लिखा, फिर इन्फिनिटी लिखा। इस प्रकार से जो है आपको ऐसे तैयार करिएगा तो आपको याद करने में आसानी रहेगी। अधिकांशतः मोस्टली जो है tan और sin और cos ये आपको मान याद होने चाहिए, क्योंकि हाइट एंड डिस्टेंस में अधिकांशतः जो है tan, sin और cos, जो मोस्टली सबसे ज्यादा जो है tan के मान डालने पड़ते हैं। इसके अतिरिक्त 2 वैल्यूज आपको याद करनी पड़ेगी, मान करनी पड़ेगी। वो 2 वैल्यूज कौन कौन है, ध्यान दीजिएगा। √2 का मान ये होता है 1.141 एंड √3 का मान रखना पड़ेगा, ये होता है 1.732। √2 का मान 1.141 और 1.414 ये होता है, मिस्टेक है। √4 √2 का मान था 1.414, √3 मान था 1.732। ये इस वैल्यूज को आपको याद करना पड़ेगा, जिसे कहते हैं RTM, रट्टा मान लिखना। बार बार ध्यान डालेंगे, √2 का मान निकालें, √3 का मान निकालें, काफी समय लग जाएगा, इसलिए क्या करते हैं हम इसको याद कर लेते हैं, कंसिडर कर लेते हैं। √2 का मान 1.414 और √3 का मान 1.732। ये याद करने के पश्चात जो है हम पहुंचते हैं टॉपिक पर। टॉपिक में क्या होता है, जैसा सवाल होता है उसी के अनुसार जो है आप फिगर बनाएंगे। जब फिगर बन जाएगा तो आप समझ जाइए ये फिगर आपका बन गया तो 80% आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन है, क्वेश्चन एक अपूर्ण मंदिर, एक अपूर्ण
मंदिर। अपूर्ण मीन्स पूरा मंदिर नहीं बना है, कुछ मंदिर बना है। एक अपूर्ण मंदिर जिसकी ऊंचाई 30 कम लिखते हैं 12 मीटर है, 12 मीटर है। मंदिर के आधार से जाने वाली रेखा के किसी बिंदु पर उन्नयन कोण 30 अंश है। 30 अंश है। मंदिर को कितना ऊंचा और बनाया जाए, कितना ऊंचा और बनाया जाए कि उसी बिंदु पर उन्नयन कोण 60 अंश हो जाए। इसमें बात आई उन्नयन और उन्नयन कोण। आपके दो कोण होते हैं, एक होता है उन्नयन और दूसरा होता है अवनयन कोण। उन्नयन मीन्स होता है, उन्नयन मीन्स होता है उठता और अवनयन माने झुकता। जो कोण क्षैतिज के साथ ऊपर जाने वाली रेखा के साथ बनता है, क्षैतिज के साथ ऊपर जाने वाली रेखा के बीच बनता है, ऐसे कोण कहते हैं हम उन्नयन कोण। मान लिया जाए देखने वाला यहाँ है और वस्तु यहाँ है, वो ऐसे देखेगा, यहाँ पर देखेगा तो ऐसे देखेगा, तो क्षैतिज के साथ ऊपर की ओर जाने वाली रेखा के बीच जो कोण बनता है उसे उन्नयन कोण कहते हैं। अवनयन क्या होता है, क्षैतिज मान लिया दर्शक यहाँ पर है, वस्तु यहाँ पर है, ये देखेगा तो उसकी निगाहें झुकेंगी और झुकने वाला अवनयन होता है। तो क्षैतिज के साथ, क्षैतिज के साथ नीचे की ओर जाने वाली रेखा के बीच जो कोण बनता है वो कहलाता है अवनमन। और ये ऊपर जाता है ये कहलाएगा उन्नयन। ये दो कोण होते हैं, उन्नयन और अवनयन। क्षैतिज के जो नीचे बनता है अवनमन, क्षैतिज के जो ऊपर बनता है उन्नयन। उन्नयन माने उठता हुआ, अवनमन माने गिरता झुकता हुआ। अब यहाँ पर देखेंगे ज्यामिति में देखेंगे कि जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो ये एकांतर कोण बराबर होते हैं। सपोज यदि ये वाला कोण एकांतर होते क्या है, एक दूसरे के अंतर में बाएं है तो दाएं होना चाहिए, ऊपर है तो नीचे होना चाहिए। देखिएगा ये कोण इस रेखा के ऊपर है तो कोण कहाँ जाइए, नीचे, तो ये या तो ये। अब दोनों में से एक होना है, ये किधर है, दाईं ओर, किधर होगा, बाईं ओर, तो ये। तो इस बात से कोण एक जो है ये कोण दो के क्या होगा, बराबर होगा। जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो उसके एकांतर कोण बराबर होते हैं। इस चीज को ध्यान रखेंगे, आप ख्याल रखेंगे, इसी के आधार पर लगाएंगे क्वेश्चन। तुमने बोला हाइड्रोजन में सबसे पहला काम फिगर,
चित्र, जब चित्र आपका बन पाएगा तभी इसका लग पाएगा, अन्यथा नहीं लग पाएगा। चित्र लग बन गया तो समझ जाइए 80% आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। यहाँ क्या करेंगे, पहले देखते हैं क्या बनाना है, क्या क्या है, वो कैसा है, कहाँ पर है। इसमें कहता है एक अपूर्ण मंदिर जिसकी ऊंचाई 12 मीटर है, मंदिर के आधार से जाने वाली रेखा के किसी बिंदु पर उन्नयन कोण 30 अंश है। अब मंदिर है, मंदिर कहाँ होगा, धरती पर। तो पहले बनाएंगे आप, देखिए चित्र, पहले बनाएंगे धरती, ये धरती माता है। अब मंदिर, मंदिर कैसा होता है, मंदिर सीधा होता है। कितना बना है, अपूर्ण है, थोड़ा बना है, मान लेते हैं ये अपूर्ण मंदिर है। कितनी ऊंचाई दे रखा था, 12 मीटर। तो यहां से यहां तक की ऊंचाई है 12 मीटर। ना कहता है आधार से जाने वाली रेखा के किसी बिंदु पर इसका उन्नयन कोण 30 अंश है। तो आप कोई बिंदु लेंगे, मान लेते ये बिंदु ले लिया हमने ए, यहां पर इसका उन्नयन कोण, उन्नयन क्या होता है, देखने वाला यहां पर होगा, चोटी को देखने वाला ऊपर जाएगा, ये ऊपर जा रही रेखा, इस रेखा और 36 के बीच कोण बनेगा, ये उन्नयन कोण होता है। ये दे रखा है 30 अंश। अब क्या कहता है क्वेश्चन, कहता है कि मंदिर को कितना ऊंचा और बनाया जाए, इतना ऊंचा था ही, कितना ऊंचा और बना दिया जाए। तो मान लेते हैं इसको हम इतना ऊंचा और बना दिया, ठीक। कहता उसी बिंदु पर यानी ए पर उन्नयन कोण 60 अंश का हो जाए। अब कहता वही बिंदु पर एक पूरा कोण कितना हो जाए, 60 अंश का हो जाए। मींस ये पूरा कितना बेटा, 60 अंश। कितना ऊंचा और बनाया जाए, क्या निकालना है, ये ऊंचाई निकालनी है। जो निकालनी है उसी को आप मानेंगे बेटा। इसको हमने मान लिया h, मान लिया कि माना h मीटर ऊंचा मंदिर और बनाया जाए। देखिएगा इसमें ये आपका लंब होगा, ये आधार होगा, पता है नहीं पता है, इसको आप मान लेंगे एक्स्ट्रा। मानी गई राशि तो है, एक तुमने h माना है, दूसरा x माना है। क्या करते हैं, त्रिभुज दो बनेंगे और त्रिभुज सदैव लेंगे आप, राइट एंगल लेंगे, 90 अंश करेंगे। दो त्रिभुज लेंगे, दो बने भी हैं, ए है, इसको B नाम दिया जाए, इसको C दिया जाए, इसको D नाम दे दिया जाए। तो ध्यान देंगे एक राइट एंगल बनेगा BCBA, एक बनेगा DBA या ABD और ABC। दोनों में से एक पहले त्रिभुज लेंगे, जो पहले त्रिभुज लेंगे उसमें वो राशि निकालेंगे जो राशि आपको निकालनी नहीं होगी। हमने क्या माना, हमने x माना और क्या माना, h माना। ये दोनों मानी हुई राशियां हैं। इन राशियों में से हम वो राशि पहले निकालेंगे जो हमको निकालनी नहीं होगी। क्या निकालना है, h निकालना है, x नहीं निकालना है। तो पहले ट्रायंगल में, पहले राइट एंगल में क्या निकालेंगे, x का मान निकालेंगे। तो ध्यान दीजिएगा क्या करते हैं, पहले मान लेते हैं सॉल्व में, सॉल्यूशन में मान लेते हैं कि माना मंदिर को h मीटर ऊंचा बनाया जाए, h मीटर ऊंचा और बनाया जाए, ठीक। यस मीटर ऊंचा और बनाया जाए, यही तो अपन डालना है। तो ये हम लगा देंगे। पहले त्रिभुज लेंगे छोटा वाला, त्रिभुज लेते हैं त्रिभुज ABC, नो प्रॉब्लम। चाहे CBA कहिए चाहे ABC कहिए, नो प्रॉब्लम। तो देखिएगा मैं लेंगे, ध्यान दीजिएगा, हमने बोला क्या निकालना है, x निकालना है। x क्या है, आधार। क्या मालूम है, लंब मालूम है, आधार मालूम है। तो लाल बटे कक्का में देखना है लंब आधार किसमें आते हैं,
वो tan में आते हैं। तो tan लेंगे, tan थीटा क्या होता है? लंब बटे आधार। थीटा मीन्स एंगल कितना है इसके लिए? 30 अंश। ये हो जाएगा tan 30 अंश बराबर लंब 12 आधार x। मान डाल लेते हैं। tan 30 का मान सामने से देखिए बेटा, ये हो जाएगा 1 बटे अंडर रूट 3 बराबर 12 बटे x हो जाएगा। सॉल्व करते हैं, x बराबर 12 अंडर रूट 3, ये आ जाएगा मीटर। अब क्या करना है? अब आपको दूसरा त्रिभुज लेना है जो आपको स्पष्ट दिखाई देता है, उसमें जो x का मान निकाले हैं उसको उसमें पुट कर देंगे, रख देंगे, x का मान निकाल लेंगे। नाउ अब देखो क्या करेंगे बेटा। नाउ ट्रायंगल बड़े में ए बी डी में देखो क्या मालूम है? आधार मालूम, लंब मालूम, कौन सा अनुपात? tan। फिर लगा देंगे आप, तो लगा देंगे आप कि tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। इस त्रिभुज में लंब क्या है? लंब है यहां से यहां तक पूरा, तो पूरा का मतलब हुआ h प्लस 12, क्योंकि 12 ये है, ये है, दोनों जुड़ जाएंगे, कितना हो जाएगा? h प्लस 12। थीटा कितना है? पूरा एंगल मीन्स 60 अंश। ये हो जाएगा tan 60 अंश बराबर लंब h प्लस 12 आधार x। मान डालेंगे बेटा, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 3 बराबर h प्लस 12 बटे x, नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो इतने करना, इतने कितने जितने लिखे हैं उतने। ये हो जाएगा h प्लस 12 बराबर क्या करेगा? अंडर रूट 3 कितना? अंडर रूट 3x। बेटा x का मान रखने पर x का मान डाल दीजिएगा, कितना था? 12/3। तो h प्लस 12 बराबर अंडर रूट 3 गुणे यह आया था 12√3। ये रूट 9 हो जाएगा और रूट 9 का मूल 3 हो जाएगा। h प्लस 12 बराबर ये हो जाएगा 12 गुणे 3। h प्लस 12 बराबर 36। h बराबर 36 माइनस 12। h बराबर 6 में 4, 3 में गया 2, इतने मीटर। अर्थात मंदिर को भी 24 मीटर ऊंचा और बनाया जाएगा तो उसी पर कितना हो जाएगा? 60 अंश हो जाएगा। ये नहीं कि हाँ जब ये 30 था तो 12 था, ठीक ना, और फिर 60 करना है, कोण दूना हो गया तो लंबाई भी दूनी हो जाएगी, ऐसा नहीं। 3 गुणी बांटते हैं 36, यानी h प्लस 12 36, तो h बराबर इतना, तो 24 प्लस 12 आपको मिला कितनी होनी चाहिए? 36 होनी चाहिए। तो h बराबर 24 मीटर। इस प्रकार से आपके क्वेश्चन का सलूशन हुआ। आसान बहुत है, बशर्ते आप फिगर पर ध्यान दें, जो कहता हो क्वेश्चन आप वही करते जाइए। ध्यान रखें कि जो राशियां मानेंगे उन माने की राशियों में से पहले वो राशि ज्ञात करेंगे जो आपको ज्ञात करनी नहीं होगी, वो निकाल लेंगे। दूसरे ट्रायंगल में उसका मान डालेंगे और मानने वाली राशि निकालने वाली राशि का मान निकालेंगे। इस बात से आपका क्वेश्चन साफ हो जाएगा। ओके।